हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में हम प्लास्टिक रिसाइकिल के फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं कि प्लास्टिक रिसाइकिल तो हम समझते हैं कि क्या होता है, कैसे करते हैं, बट इसका टर्म का मतलब समझते हैं और इससे रिलेटेड जो फैक्ट हम जो फेस कर रहे हैं और करते हैं उसके बारे में आज जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा नयापन है, शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। आज इस वीडियो में आप एंड तक आपको दिख जाएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रिसाइकिल का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ा है कि प्लास्टिक या फिर कोई भी चीज़ को रिसाइकिल करें, उसको दोबारा इस्तेमाल करें या फिर दूसरी फॉर्म दें, दैट्स अ ट्रू। बट हम समझते हैं आज इसका टर्म क्या होता है। प्लास्टिक रिसाइकिल का मतलब होता है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को, उन ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना या उनके अंदर थोड़े से चेंजेस लाना या उनकी करंट सिचुएशन को, करंट पोजीशन को चेंज कर देना एक दूसरे फॉर्म में, उसे हम प्लास्टिक रिसाइकिल कहते हैं। और प्लास्टिक रिसाइकिल उन प्रोडक्ट की कही जाती है जो प्रोडक्ट प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट से प्लास्टिक पॉल्यूशन को जनरेट करेंगे, हम उनको प्लास्टिक रिसाइकिल प्रोसेस कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि प्लास्टिक रिसाइकिल का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना, यानी किसी भी प्लास्टिक वेस्ट को मॉडिफाई करना और उन प्लास्टिक वेस्ट और उन प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट करने वाली ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई करते हैं, उन्हें हम रिसाइकिल प्रोसेस बोलते हैं। चलिए समझते हैं अब क्या होता है। अब समझते हैं रिसाइकिल जब हम करते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं दाना बनाने की कोशिश करते हैं, रॉ मटेरियल बनाने की कोशिश करते हैं जो हम बना सकते हैं, जो हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में या इंडस्ट्री जो कर रही है प्लास्टिक को रिसाइकिल करते समय, या फिर उनके अनदर फॉर्म में कोई चेंज, अनदर फॉर्म में कोई कर देते हैं, कोई दूसरी फॉर्म में डालते हैं, या फिर हम इसको रिडिज़ाइन कर लेते हैं। हम इसको रीडिज़ाइन कर लेते हैं। जब भी हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं, जो मेन 3 पॉइंट हैं उस पर हम फोकस करते हैं और सबसे ज़्यादा यही एक एग्जिस्ट करता है जो 90% लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं, इसे ईजीएस्ट वे में से करना। पहला, रॉ मटेरियल बनाना। दूसरा, हमें इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देना, यानी प्लास्टिक की बॉटल है उसको हम शीट में बदल दें या फिर कोई भी टॉय की फॉर्म में बदल दें। कुछ इस तरह का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल देना। दाने में कुछ इस तरह के जो रॉ मटेरियल आते हैं, एक साबुदाने जैसे, चीनी के जैसे, ऐसे बना देते हैं और रीडिज़ाइन में उसी प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन कर लेते हैं। जो इस चीज़ के अंदर कमी होती है उसको पूरा फॉर्म करते हैं और उसको डिज़ाइन कर देते हैं। तो बेसिकली रिसाइकिल से हम ये सब चीज़ें प्रोसेस करते हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और जो हम नॉर्मली अपनी लाइफ में कहीं भी इंडस्ट्री में या कहीं भी अपनी लाइफ में देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है 100, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला आता है 100%। और रिमेंबर वन थिंग, कोई भी चीज़ 100% रिसाइकेबल नहीं है। अभी तक की ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या फिर ऐसी कोई वे नहीं है जिसको हम प्लास्टिक को 100% रिसाइकिल कर सके। अगर हम ऐसे एफर्ट भी डालते हैं इसे करने का 100%, तो उससे टॉक्सिक गैसेस, टॉक्सिक केमिकल रिलीज होते हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट को, हम तक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा रहे हैं और हम इससे सफ़र भी कर रहे हैं। अभी जो जितनी भी बीमारियां हैं या फिर डेली लाइफ में जो भी हम नॉर्मल पेन फेस करते हैं, हेडेक होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन आना, इस जल्दी थक जाना, स्टेमिना कम होना, तो ये खाने पीने की वजह से नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशन से जनरेट होने वाली सब चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में एक्सेप्ट कर चुके हैं, पार्ट मान चुके हैं डेली लाइफ का। चलिए पॉइंट पर आते हैं अपने वापस। अब फैक्ट जानते हैं जो प्लास्टिक रिसाइकिल से हमें क्या फैक्ट जानने को मिलता है। सबसे पहली बात, प्लास्टिक रिसाइकिल कर रहे हैं उसका मतलब ये नहीं कि हम प्लास्टिक का पॉल्यूशन जनरेट नहीं कर रहे या फिर ये जो प्रोसेस है पूरा इसे रोक रहे हैं। प्लास्टिक रिसाइकिल से सिर्फ हम वो प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखें तो प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक पोल्यूशन दोनों कंटिन्यूसली जनरेट होते हैं। हम इस प्रोसेस को सिर्फ कंट्रोल करते हैं ताकि ये मोर नेगेटिव इम्पैक्ट शो ना करे। इस प्रोसेस को हम ख़त्म नहीं कर सकते। रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज। और ये जो टर्म है प्लास्टिक रिसाइकिल का और प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होने का, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये जनरेट हो गई होगा। एक तरफ प्लास्टिक को रिसाइकिल करेंगे तो एक तरफ प्लास्टिक को वेस्ट भी जनरेट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम डेली फूड को कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, बट ऑन द अदर डे पे हम क्या करते हैं, वॉशरूम यूज़ करते हैं तो लिटर जनरेट होता है। तो वैसे ही प्लास्टिक को रिसाइकिल करना इज़ अ गुड थिंग, हम एक अच्छा स्टेप की तरफ प्रोसीड करते हैं। बट प्लास्टिक रिसाइकिल और प्लास्टिक वेस्ट ये दोनों एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक पूरा लूप है। प्लास्टिक कंजप्शन भी होगा, प्लास्टिक को रिसाइकिल भी करना पड़ेगा, प्लास्टिक से प्लास्टिक वेस्ट भी जनरेट होगा, वेस्ट से प्लास्टिक पॉल्यूशन भी जनरेट होगा। तो ये पूरा लूप है, हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ इस चीज़ को, प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन को हम बचा सकें। बट ऐसा नहीं होता, हम बहुत सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, ट्रुथ क्या है। ट्रुथ क्या है, प्लास्टिक रिसाइकिल करने का ट्रुथ क्या है? सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, प्लास्टिक रिसाइकिल से हम ये समझते हैं कि हमने प्लास्टिक पॉल्यूशन को जनरेट होने से बचा लिया, दैट्स अ ट्रुथ।
इस टेम्परेरी सॉल्यूशन के टेम्परेरी फेज के लिए हमने प्लास्टिक वेस्ट से, प्लास्टिक पॉल्यूशन जनरेट होने से बचा लिया। बट रिमेंबर वन थिंग, प्लास्टिक रिसाइकिल करने से पहले जब वो वेस्ट में जनरेट होती है और प्लास्टिक रिसाइकिल करने के बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद तब भी वो वेस्ट जनरेट करती है, तो तब भी प्लास्टिक पॉल्यूशन भी जनरेट करेगी रिसाइकिल करने से पहले और रिसाइकिल करने के बाद भी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ रिसाइकिल नहीं हो सकती। इस वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन तो जनरेट होगा, ये आप कंफर्म लिख लीजिए। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है या हम कैसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, सॉल्यूशन तो किसी भी चीज़ का 100% नहीं होता, बट इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ओवर कंजप्शन से रोक सकते हैं, रिसाइकिल करने से पहले हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे रीयूज़ करने से थोड़ा सा अपना रेपुटेशन पे थोड़ा सा लगता है कि हमारा डाउन हो रहा है स्टैंडर्ड, वो चीज़ नहीं करते। उन चीज़ों को हमें फ्लो में लाना होगा, डे लाइफ में एक्सेप्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस में चलती हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा कि मेरा कंसर्न क्या था प्लास्टिक रिसाइकिल करने से, प्लास्टिक रिसाइकिल टर्म समझने में, और कौन कौन से फैक्ट हैं जो हम वियर कर रहे हैं और वियर करते हैं। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।